हेलो दोस्तों, पॉलिटेक्निक कैप्सूल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग ईडीडी फर्स्ट और सेकंड दोनों के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें इंटरनल वायरिंग को हम लोग पढ़ेंगे। इंटरनल वायरिंग के बारे में कुछ हम लोग पढ़ चुके थे, जिससे कि इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल पढ़े थे कि वायरिंग करते समय हम लोग बल्ब को कितना दूरी पर रखें और दो फैनों के बीच की दूरी कितना रखें, स्विच बोर्ड को कितना ऊंचाई पर रखा जाए। तो इस सब के बारे में चर्चा कर चुके थे। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे कि इंटरनल वायरिंग करेंगे कैसे। तो एक सवाल लेकर हम लोग उसको सॉल्व करेंगे और उसको बताएंगे कि इस सवाल को सॉल्व कैसे करते हैं और उस वायरिंग का एस्टीमेट कैसे निकालते हैं कि उस वायरिंग को करने में, मतलब कि एक घर है तो एक घर की वायरिंग करने में कितना खर्च आएगा। ठीक है, तो चलिए आते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, जिससे कि हमारे मतलब आप लोग का एक सहयोग बना रहे हमारे ऊपर। ठीक है, और एक चैनल के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं, एक सवाल को सॉल्व करते हैं। तो सवाल को सॉल्व करने से पहले एक चीज़ बता दें कि सवाल को सॉल्व करने से पहले कुछ नियम को हम लोग जो पढ़े हैं उसका यूज करेंगे और उस नियम को यूज करके हम सवाल को हल करेंगे। तो देखिए, सवाल में कुछ हम स्टेप को फॉलो करते जाएंगे और जब स्टेप को फॉलो करते जाएंगे तो सवाल ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा। जैसे पहले कि पूर्वानुमान, जैसे किसी घर में की वायरिंग करनी है, किसी घर की वायरिंग करनी है। सपोज करिए, देखिए स्क्रीन पर आपको दिख रही होगी, ये घर है। इस घर की यदि वायरिंग करनी है तो वायरिंग करते समय कितना स्विच बोर्ड को आप देख रहे हैं कि फर्श से ये देखिए फर्श है, फर्श से ये स्विच बोर्ड की ऊंचाई कितनी कितनी रखे हैं, ये इस बल्ब और इस बल्ब के बीच की दूरी कितनी रखे। ये एक अनुमान लगाते हैं, एक एग्जैक्ट नहीं होता है, एक अनुमान लगाते हैं कि इतना पर हम रखेंगे। ठीक है, तो एक अनुमान लगाते हैं, तो जो अनुमान लगा कर रखते हैं उसको एक नोट डाउन करते हैं, जिसे पूर्वानुमान के अंतर्गत लिखा जाता है। क्लियर बात समझ आई? तो देखिए, उसके भी मतलब पूर्वानुमान के बारे में तो आप लोग क्लियर हो गए होंगे। तो वही बात है, देखिए आपको स्क्रीन में दिख रही होगी पूर्वानुमान हेडिंग हमारी, ये जो है एजम्पशन जो है, दीवार की मोटाई नगण्य है। दीवार की मोटाई नगण्य है मतलब हम जो वायरिंग कर रहे हैं, वायरिंग करते समय दीवार की मोटाई को हम नगण्य मान के चल रहे हैं। ठीक है, जैसे लेकिन एक्चुअली में हम बताए थे कि दीवार की मोटाई 25 सेमी लेते हैं। यदि आप चाहते हैं तो 25 सेमी लेकर भी सॉल्व करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो लेकिन फिलहाल में हम इस सवाल में मान के चलते हैं कि दीवार की मोटाई क्या है, नगण्य है। ये हम मान के चलते हैं, यही पूर्वानुमान है। बल्ब दीवार पर लगाएंगे, ये हम मान चल रहे हैं कि हम बल्ब कहाँ लगाएंगे, दीवार पर लगाएंगे, छत पर नहीं लगाएंगे। ठीक है, और जैसे वायरिंग का क्षैतिज रन, मतलब क्षैतिज रन जो होता है, क्षैतिज रन अब बताए थे पिछले वीडियो में क्षैतिज रन क्या होता है, तो वह 3.5 मीटर पर होता ही है। आप सबको बताया था, यदि 4 मीटर का यदि आपका छत है तो 4 मीटर के छत में यदि हाइट उसकी 4 मीटर है छत की, तो हम कितना करते हैं, 3.5 मीटर पे, यानी छत से आधा मीटर छोड़ करके। ठीक है, स्विच बोर्ड फर्श से, स्विच बोर्ड देखिए, स्विच बोर्ड फर्श से कितना मीटर ऊपर करते हैं, 1.25 मीटर ऊपर करते हैं। वितरण बोर्ड कितना, 1.5 मीटर ऊपर। ठीक है, और दीवार जो दरवाजा होता है उसकी डिस्टेंस कितनी होती है, जो चौड़ाई होती है 1 मीटर को हम मान के चलते हैं। और वायरिंग करेंगे किस मेथड से करेंगे, लूपिंग मेथड से करेंगे। ठीक है, और वायरिंग में जो बल्ब होगा कितना वाट का लगाएंगे, फैन कितना वाट का लगाएंगे, इसके बारे में हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो यही है जो हम मान के चलते हैं कि हम इसमें ये करेंगे, मतलब जो भी आपको समझ में आता है कि हम कर ले, इसमें ये कर ले, वो कर ले, जो आपको समझ में आता है, प्लान आपके दिमाग में बैठा रहता है ना कि हम बल्ब को लगाएंगे तो एलईडी लगाएंगे। यदि आपके विचार में रहता है नहीं हम सीएफएल लगाएंगे, कुछ के लोग के विचार होते हैं नहीं ट्यूबलाइट लगाएंगे, हम उसमें घर में बने। तो ये जो मान के चलते हैं, वही जो मानते हैं उसी को हम पूर्वानुमान कहते हैं। क्लियर बात समझ में आ रही है आपको? तो यही हमारा पूर्वानुमान है। देखिए, पूर्वानुमान जैसे हम मान के ख़त्म करते हैं, उसके बाद तुरंत हमारी हेडिंग आती है भार की गणना। सबसे पहले हम अब इसके बाद तुरंत पूर्वानुमान के बाद हम तुरंत भार की गणना करेंगे। यदि भार की गणना नहीं करेंगे तो हमें ये नहीं पता हो पाएगा
कि कितना मोटा तार यूज करेंगे, कितने सर्किटें बन रही है, कितने पॉइंट हैं, ये सारे बातें को हमको समझना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम बिंदु भार की गणना करेंगे, ठीक है ना। तो बिंदु भार गणना करते समय आपको बताए थे कि कैसे निकालते हैं। देखिए बल्ब कितना लगाएंगे हम इसमें, ये कितना 40 वाट का, ठीक है, 40 वाट का लगाएंगे। फैन कितना लगाएंगे 40 वाट का और 60 वाट का। सॉकेट कितना का लगाएंगे 100 वाट का, ठीक है। तो अब सवाल में देखिए पढ़ लीजिए पहले पूरा सवाल में किया है कि एक चित्र में एक चित्र में कमरे का प्लान जो प्रदर्शित किया गया है। हाई देखिए जो अभी प्लान दिखाएंगे आपको, जिसकी ऊंचाई 4 मीटर है। देखिए छत की जो ऊंचाई है 4 मीटर बोल दिया गया है और दिया है 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज ये सिंगल फेज का बैटन वायरिंग, मतलब लकड़ी की वायरिंग करनी है, ठीक है, बैटन वायरिंग करनी है। और उक्त का विद्युत वितरण आयोजन चित्र, मतलब उसका योजना चित्र भी बनाना है और कुल लागत का आकलन भी करना है और उसमें लगने वाले कुल खर्चा भी निकालना है। तो देखिए ये है प्लान आरेख आपका, ये देखिए ये आपका प्लान आरेख है, ये आपके घर का प्लान है। आपके घर के प्लान में दिखाया गया है कि ये आपका देखिए इसकी जो चौड़ाई है कितना है 4 है और इसकी देखिए इधर की जो भाग है ये 3 है। हाँ तो 3 ये भी होगा और यहाँ से यहाँ तक 4 ये भी होगा, ठीक है। और ये आपका रूम है, ये आपका रूम है, रूम 1, ठीक है, ये रूम 1 है। और इस सामने जो आपका दिया है ये बरामदा है, ठीक है, ये आपका बरामदा है। ये देखिए यहाँ पर लिखा गया है ये आपका बरामदा है, ये आपको देखने को मिल रहा होगा बरामदा। तो बरामदा में एक देखिए यहाँ पर ये दरवाज़ा लगा है और यहाँ देखिए जो ये मतलब कुल मिलाकर ये देखिए ऐसा जो आकार हो और यहाँ पर क्रॉस किया गया हो, तो मतलब इसका मतलब ये होता है किसी मकान में ऐसे करके दिखाया गया प्लान में ऐसे क्रॉस किया गया है तो यहाँ पर डीबी लगानी पड़ती है। क्या लगानी पड़ती है यहाँ पर डीबी, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर डीबी लगानी है। तो देखिए इस फिगर में यहाँ पर दिखाया गया है ये वाला भाग, यहाँ पर देखिए क्रॉस किया गया ना, तो यहाँ पर लगाना होता है डीबी। ये देखिए डीबी में यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ, सवाल को हल करना था तो मैं कुछ सवाल को हल कर दिया हूँ, तो यहाँ पर लिखा नहीं रहेगा पेपर में, ये बस ये क्रॉस करके दिया रहेगा। तो यहाँ पर आप लोग ये समझिए कि डीबी को आप इसी जगह लगाना है, ये मार्क कर दिया गया है, ठीक है। और देखिए दरवाजे के जस्ट बगल में आप जानते हैं कि ये स्विच बोर्ड लगाते हैं। तो हम देखिए दरवाज़ा यहाँ पर है तो दरवाज़ा मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि इधर दरवाजे को राइट साइड खुल रही है तो यानी लेफ्ट साइड में हम क्या लगाएंगे ये स्विच बोर्ड लगाएंगे, ठीक है। यही सब बातें इसमें दिखाया गया है। तो चलिए ये तो हमारा जो भी है अभी प्लान के बारे में आएंगे तो भाई मतलब इसमें कितना कितना लगेगा सारी चीज़ों के बारे में हम लोग देख लीजिए। एक फैन लगाए हैं इस घर में, एक फैन लगाए हैं, 2 बल्ब लगाए हैं यहाँ पर हैं, 2 बल्ब यहाँ पर, तो मैंने 1 2 3 4 बल्ब हो गया और एक फैन हो गया, ठीक है, 4 बल्ब और 2 फैन हो गया। तो देखिए यहाँ पर बल्ब के बारे में देखा जाए तो देखिए 4 नंबर की बल्ब यानी ये चार बल्ब हो गया और फैन 1 हो गया, सॉकेट भी लगा एक। तो देखिए प्लान में देखिए सॉकेट, तो सॉकेट जो लगा होता है देखिए सॉकेट लगाते हैं तो ये स्विच बोर्ड पर ही लगाते हैं, यहाँ पर लगा होता है। सॉकेट कहाँ लगा होता है, यहाँ पर लगा होता है, ठीक है। ये स्विच बोर्ड रहेगा, स्विच बोर्ड के ऊपर यहाँ पर सॉकेट लगा रहेगा, ठीक है बस भाई, यहाँ पर सॉकेट लगा रहेगा, ठीक है। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं आगे हम लोग सवाल अपना। ये है देखिए हमारा सॉकेट कितना है, सॉकेट 2 सॉकेट लगाना है, ठीक है। कहाँ कहाँ सॉकेट लगाना है अभी प्लान में बताएंगे आप लोग को। तो पहले हम लोग भार गणना करते हैं। तो भार गणना में देखिए हमें एक बल्ब यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि एक बल्ब का जो वाटेज है 40 वाट का एक बल्ब है, तो 4 बल्ब का वाटेज कितना हो जाएगा 4 चौका 16, मल्टीप्लाई यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो बराबर में आएगा 16, ठीक है। और इसके बाद देखिए यहाँ पर पंखा जो है 60 वाट का यहाँ पर लगाया गया है, तो 60 वाट का पंखा एक ही पंखा है, तो हमारा मल्टीप्लाई करेंगे एक का तो कितना आ जाएगा ये 60 आएगा, ठीक है। इसके बाद सॉकेट देखिए, सॉकेट 100 वाट का लगा रहे हैं, 100 वाट का सॉकेट है यानी 5 एम्पियर सॉकेट होगा,
5 एम्पियर सर्किट मतलब 100 वाट का आते ही आता है। तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 का तो कितना हो जाएगा, ये बराबर 200। तो कुल टोटल को हम यदि ऐड करेंगे यहाँ पर, तो ऐड करने के बाद कितना आएगा, 420 वाट। कुल जोड़ने पर 420 वाट आ रहा है। तो देखिए आपका वाटेज 420 वाट हो गया। और लेकिन अब देखिए जो वोल्टेज जो सप्लाई दिया गया है, अब सवाल में देखिए, सवाल में दिया गया था सप्लाई 220 वोल्ट का है। सप्लाई में देखिए कितना का है, 220 वोल्ट का है। तो यहाँ पर 220 मतलब जितनी वाटेज होती है, आप जानते हैं P बराबर के VI होता है। तो यहाँ पर करंट का मान निकालना होता है। तो करंट का मान निकालने के लिए कितना हो जाएगा, P/V हो जाएगा। तो P का मान कितना आएगा, 420 बटे के कितना हो जाएगा, 220। वोल्टेज का मान 220 वोल्ट था। तो देखिए करेंगे तो कितना उत्तर आ गया यहाँ पर, 1.91, यानी करंट का मान आ गया इतना। ना सर्किट में जितनी करंट फ्लो होगी वह होगी 1.91 की करंट फ्लो होगी। तो इससे ये पता, ये आप निकाल सकते हैं कि MCB कितना का लगाएंगे हम, ठीक है, और कटआउट कितना एम्पियर का लगाएंगे हम, ठीक है, मतलब जो फ्यूज लगाएंगे कितना एम्पियर का फ्यूज लगाएंगे हम, इससे ये पता चल जाता है। क्लियर बात समझ आ गई होगा आप लोग को कि यहाँ से MCB की गणना कर सकते हैं, यहाँ से हम MCB की गणना कर सकते हैं। और दूसरा चीज़ें हम कर सकते हैं क्या, कि हम जो कटआउट होता है, कटआउट कितने एम्पियर का लगाएंगे ये पता चल सकता है। और जो फ्यूज होता है, ये फ्यूज जो होता है, फ्यूज के बारे में भी हम लोग बात कर सकते हैं। हाँ, यहाँ से पता कर सकते हैं कि कितने एम्पियर का फ्यूज लगेगा। और इसके बाद और एक चीज़ और पता कर सकते हैं कि सर्किटों की संख्या पता कर सकते हैं हम यहाँ से, कि सर्किटों की संख्या कितनी है। ठीक है, सर्किटों की संख्या पता करने के लिए कैसे करेंगे, देखिए इतने कि हम टोटल जोड़ेंगे, 4 4, ये 4, एक 5, 5 2 7, 7, यानी टोटल पॉइंटों की संख्या 7 हुआ। यदि हमें बताया था कि यदि 10 पॉइंट रहेगा तब सर्किटों की संख्या 2 होगी, नहीं तो सर्किटों की संख्या 1 ही होगा। यानी सर्किट मतलब क्या, परिपथों की संख्या। ठीक है, यहाँ से भी पता करते हैं पहली पॉइंट। दूसरे पॉइंट हम वाटेज देखते हैं, वाटेज देखकर पता करते हैं कि परिपथों की संख्या कितनी होगी। तो देखिए 800 यदि वाट है तो परिपथों की संख्या कितनी होगी, 800 वाट है तो परिपथों की संख्या तब भी 1 ही होगी, परिपथों की संख्या तब भी 1 ही होगी। तो ये 420 ही तो है, तो 800 से ऊपर नहीं ना गया। तो यहाँ से ही पता चल गया कि परिपथों की संख्या 1 ही होगी, और यहाँ से ही पता चल गया आपका कि परिपथों की संख्या 1 ही होगी। सपोज करते हैं कि ये क्या हो गया, ये वाटेज जो है 420 ही रह गया, लेकिन पॉइंटों की संख्या आपका 10 मतलब कि 11 हो गया। तो बताइए इस कंडीशन में भी परिपथों की संख्या हमारा कितना होगा, मतलब 1 ही होगा या 2 होगा। तो यहाँ पर परिपथों की संख्या यहाँ पर 2 होगी, क्योंकि 10 से पॉइंटों की संख्या 10 से अधिक हो गई, तभी परिपथों की संख्या बढ़ जाएगी, मतलब 2 हो जाएगा हमारा। ठीक है, ये ऑलरेडी हम बता चुके हैं पिछले वीडियो में। तो देखिए यहाँ से हम लोग क्या क्या पता कर लिए, केबलों की साइज पता कर लिए, मुख्य स्विच बोर्ड मतलब मुख्य स्विच जो है उसको पता कर लिए, और हमारे कितना वितरण बोर्ड की को पता कर लिए, कितने एम्पियर का वितरण बोर्ड लगेगा। ठीक है, देखिए 5 एम्पियर से कम ये जो मान है, ये 5 एम्पियर से कम है, इसलिए सब 5 एम्पियर से हम लगा लिए। ठीक है, लेकिन देखिए एक्चुअली में यहाँ पर आपको सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बातें, चौथी पॉइंट यहाँ पर छूट गई है, आपको लिखना पड़ेगा चौथी पॉइंट, कि सर्किटों की संख्या, सर्किट जो इसमें होंगे, सर्किटों की संख्या इसमें 1 होगा। सर्किटों की संख्या कितनी होगी, 1 होगा। यहाँ पर आप लोग इसको बढ़ा लीजिएगा चौथा पॉइंट करके, ये सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं, किसकी परिपथों की संख्या कितनी होगी इसमें। ठीक है, तो देखिए फिर इसके बाद ये दूसरे पॉइंट होने के बाद क्या है, विद्युत वितरण आयोजन चित्र पढ़ेंगे हम। ठीक है, विद्युत वितरण आयोजन चित्र के बारे में जानेंगे। तो ये क्या होता है ये देखिए, हम लोग आते हैं विद्युत वितरण आयोजन चित्र, मतलब उसकी योजना चित्र के बारे में। मतलब तीसरा पॉइंट लोग का आएगा, हाँ, स्टेप वाइज स्टेप चल रहे हैं। तो तीसरे पॉइंट में हम लोग पढ़ेंगे किसी के बारे में, योजना चित्र के बारे में। तो योजना चित्र के बारे में देखिए क्या है, कि ये आपके पास एक प्लान था, ठीक ना, ये आपको एक प्लान दिख रहा होगा, ये आपको प्लान दिख रहा होगा, ये आपका ये प्लान है,
इस प्लान में बताया गया है कि दो पार्ट है। दो पार्ट में क्या है कि यहाँ पर एक दरवाज़ा है, दरवाज़ा यहाँ पर है, ये आपका बरामदा है यानी खुला है, और ये आपका रूम है। ठीक है, तो ये आपका रूम है। तो इस कंडीशन में आपका बात का समझिएगा कि क्या क्या होगा यहाँ पर। थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं तो अच्छा रहेगा आपको। ये क्लियर बात में आ रही है आपको। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दरवाज़ा है, यहाँ पर दरवाज़ा है, यहाँ पर दरवाज़ा है, यहाँ पर बताया गया है यहाँ पर डीबी लगाना है। ठीक है, यहाँ पर डीबी लगाना है। और तो ये स्विच बोर्ड को हम यहाँ पर कर सकते हैं, स्विच बोर्ड को यहाँ पर हम कर सकते हैं। तो यहाँ बात का समझिएगा कि देखिए, यहाँ इसकी जो जो चौड़ाई है, इसकी चौड़ाई देखिए 3 दिया है, और इसकी चौड़ाई दिया है 4 दिया है। तो देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस 4 है। तो भाई जो पंखा लगाएंगे इसमें, और यहाँ से यहाँ देखेंगे इस चौड़ाई में, तो पंखा एक ही लगाएंगे, चाहे तो यहाँ लगाए चाहे तो यहाँ लगाए, एक ही लगाना हमको है। ठीक है ना, तो एक ही लगाना है, तो कहाँ लगाएंगे लेकिन उसको हम ये ध्यान। तो अभी यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ तक चौड़ाई देखेंगे तो 3 है। तो जाहिर सी बात है कि 4 और 3 रहे, या 3 या 3 रहे, या 4 या 4 रहे। तो हर कंडीशन में हम लोग इतना एक बीच में एक का पंखा लगाते हैं। ठीक है, अभी इसके बाद एक पंखा के को हम लोग निकाल लिए कि कितना लगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, अब क्या करेंगे कि अब इसमें बल्बों की संख्या को कितना लगाएंगे। देखिए, बल्बों की संख्या को आप इसमें यदि एक ही लगा लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपको उजाले की अधिक ज़रूरत है तो आप 2 भी कर सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, तो चलिए हम मान के चलते हैं कि इसमें 2 बल्ब लगाना है। क्योंकि हम पिछले अभी जब भार गणना किए थे तो भार गणना में हम देखे थे तो 4 बल्ब लगाए थे। तो दो बल्ब को हम क्या किए थे, हम कि एक पहले वाले रूम में लगाए थे, और 2 बल्ब को बरामदे में लगाए थे। देखिए, बल्ब को यहाँ भी लगा सकते हैं और यहाँ भी आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जहाँ आसानी हो वहाँ लगा लीजिए। ठीक है, तो हम लोग मान चलते हैं हमारा बल्ब यहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा, और यहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा। ठीक है, तो बल्बों को हम लोग मान के चलते हैं कि हम लोग का बल्ब यहाँ पर रहेगा, यहाँ पर रहेगा, और यहाँ पर रहेगा, और यहाँ पर रहेगा। ये 4 बल्ब पहला, और ये बल्ब दूसरा, और ये बल्ब तीसरा, और ये बल्ब चौथा। तो देखिए, हमारा जब ये बल्ब यहाँ पर लग गया, तो देखिए अब जो सबसे बड़ी बात है कि हम तार को कहाँ से लेकर जाएंगे। तो तार को हम जब लेकर जाएंगे तो देखिए, जो हमारा एक पहले फेस जो होगा, जो पहले फेस होगा, फेस को हम सबसे पहले करेंगे कहाँ से। फेस को सबसे पहले हम लाएंगे यहाँ से। देखिए, दूसरा कलर कर लेते हैं थोड़ा सा, सॉरी, हरा कर लेते हैं। देखिए, बल्ब को मतलब फेस यहाँ पर आ गया, सपोज करते हैं ये फेस हो गया। तो फेस को सबसे पहले स्विच बोर्ड में ले जाएंगे। स्विच बोर्ड के बाद क्या करेंगे कि एक मतलब यहाँ से तार निकालेंगे। तार निकालने के बाद यहाँ से आएंगे, दीवार को छेद करके फिर यहाँ सीधे आएंगे, और यहाँ पर देखिए घर है, तो भाई यहाँ दरवाज़ा भी यहाँ पर स्विच बोर्ड लगा होगा, तो इसमें दे देंगे। और देखिए यहाँ पर दे दिए, पर सबसे पहले डीबी से निकाले, डीबी के बाद इस स्विच बोर्ड में, और इस स्विच बोर्ड से निकाल करके हम लोग सीधे यहाँ पर इस स्विच बोर्ड में दे दिए। अब यहाँ देने के बाद क्या करेंगे, इस स्विच बोर्ड से देखिए ये वाला बल्ब और ये वाला बल्ब कंट्रोल होगा बरामदे की। तो जब बरामदे की बल्ब कंट्रोल होगा तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि एक ले लेते हैं, एक ले लेते हैं हम यहाँ से। देखिए, ये स्विच बोर्ड है, तो इस स्विच बोर्ड से एक फेस यहाँ से निकलेगा इसके लिए, और एक फेस निकलेगा ये इसके लिए। ठीक है, 2 फेस निकल गया इस स्विच बोर्ड से। और इसके बाद क्या होगा कि देखिए, अब यहाँ तक फेस आ गई है, तो अब यहाँ से एक फेस निकलेगा इस बल्ब के लिए, और एक निकलेगा इस फैन के लिए, और यहाँ से एक निकलेगा और इस बल्ब के लिए। ठीक है, और जो न्यूट्रल होगा, अब देखिए इसमें हम न्यूट्रल देंगे। इसमें हम क्या करेंगे, हम न्यूट्रल को देंगे। तो न्यूट्रल को कैसे देंगे, ध्यान समझिएगा। न्यूट्रल देखिए, जो डीबी से जो न्यूट्रल निकलेगा यहाँ जाएगा, और यहाँ पर जाने के बाद क्या करेंगे, ये सीधे यहाँ पर आएगी, यहाँ से होते हुए फिर यहाँ जाएगी, यहाँ से होते हुए यहाँ पर जाएगी, फिर यहाँ से होते हुए चले जाएगी बोर्ड में। और फिर यहाँ का जो होगा, यहाँ से निकालेंगे न्यूट्रल को, तो इसमें देंगे, और इसमें देंगे, और इसमें देंगे। तो देखिए, सभी को फेस और न्यूट्रल मिल गया कि नहीं मिल गया, सभी को सब फेस न्यूट्रल मिल गया। अब देखते हैं हम लोग तार को गिनते हैं। तो तार को गिनते समय देखिए यहाँ पर कितने तार हैं,
यहाँ पर देखिए तारों की संख्या कितनी है। यहाँ पर तारों की संख्या यदि गिना जाए तो देखिए यहाँ पर तारों की संख्या कितनी है, 3 है। यहाँ पर तारों की संख्या कितनी है, मतलब एक, एक हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, मतलब 2 काला वाला हो गया। देखिए 2 काला वाला हो गया है यहाँ पर, एक रेड वाला हो गया है, सॉरी 2 काला वाला हो गया, 2 हरा वाला हो गया, मतलब 2 2 4 और एक हो गया हमारा न्यूट्रल वाला जो लास्ट में लेके आए हैं न्यूट्रल वाला। तो हमारा यहाँ पर हो गया मतलब 2 2 4 1 5, 5 तार यहाँ पर हो गया। और यहाँ पर देखिए एक, मतलब एक ये हो गया, 2 ये हो गया, और ये हरा वाला एक हो गया, और एक पीला वाला हो गया, मतलब 1 2 3 4, 4 यहाँ पर तार हो गया। और यहाँ पर 1 और 2, 2 तार यहाँ पर है। और यहाँ पर क्या है, 1 और 2, 2 तार यहाँ भी है। और इसके बीच में 1 2 काला वाला और एक न्यूट्रल वाला। तो आपको इस प्रकार से समझ में आया होगा कि तारों की संख्या को हम किस प्रकार से कैसे हम करते हैं, कैसे भेजते हैं तारों को, ठीक ना। ये लूपिंग मेथड से होता है, हम लोग ये लूपिंग मेथड से हम कर रहे हैं वायरिंग को, ठीक है। तो लूपिंग मेथड से हम लोग वायरिंग को कर रहे हैं। अब आपको मतलब जो लाइन कहाँ से, तार कहाँ से कितना लेके जाना है, वो तो बातें आपको समझ में आ चुकी होगी, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखिए इसके लिए जो सिंगल लाइन डायग्राम है, सिंगल लाइन डायग्राम बनाने के लिए एक मैं अलग से वीडियो लेके आऊँगा, उसमें आपको सिंगल लाइन डायग्राम बनाया कैसे जाता है, सारे A to Z पॉइंट को मैं आपको क्लियरिफाई करूँगा, ठीक है। नहीं तो फिर यदि मैं सिंगल लाइन डायग्राम इसी में मैं बनाऊँ तो इस वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आपका सवाल पूरा हो नहीं पाएगा, ठीक है। तो सिंगल लाइन डायग्राम बनाने के लिए यदि आपको चाहिए, हाँ इम्पॉर्टेंट है, तो हमारे हिसाब से तो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आपको ज़रूरत है तो कमेंट करके बताइए कि आपको सिंगल लाइन डायग्राम इसका चाहिए तो मैं फिर से एक नहीं दो नहीं 3 करके मैं आपको पूरी क्लियरिफाई करूँगा, सिंगल डायग्राम बना के दिखाऊंगा, 2 3 घर का भी मैं बना कर दिखाऊंगा। यदि आपको कुछ चाहिए तो कमेंट करके बताइए, ठीक है। तो चलिए फिलहाल में हम लोग इसका सिंगल डायग्राम हम बना चुके हैं, तो सिंगल डायग्राम बना चुके हैं, तो इसके बारे में हम लोग देखिए तार की गणना कैसे करेंगे उसको समझिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको, देखिए यहाँ पर सिंगल लाइन डायग्राम बनाते समय तार की गणना करना है। तो तार गणना करने के लिए सबसे पहले ये हम देखिए हम ग्राफ, मतलब ये जो आपको दिखाया गया है ये चीज़ें ये बनाई गई है, इसको आप समझिए। तो यहाँ पर समझिए, तो यहाँ पर समझने के लिए देखिए यहाँ दिया है नंबर ऑफ कंडक्टर, ये है नंबर ऑफ कंडक्टर, फिर बैटन की साइज, और फिर बैटन की लंबाई और चालक की लंबाई। तो ऐसे इस प्रकार से बना लेंगे। बनाने के बाद देखिए यहाँ लिखा गया है पहला कि नंबर ऑफ कंडक्टर, यानी कंडक्टर की संख्या 2, कंडक्टर की संख्या 2 वाला कहाँ कहाँ है, देखिए जहाँ पर यदि ऐसे लाइन की खींची गई है और ये 2 बार काटा गया है, तो ये यहाँ पर 2 तार है, यहाँ पर 3 बार काटा गया है तो 3 तार है। यदि ऐसे लाइन है और एक काट करके 4 लिखा गया है, मतलब यहाँ पर 4 तार है। यदि 5 लिखा गया है तो 5 तार है, 6 लिखा गया तो 6 तार है। तो ये सिंगल लाइन डायग्राम में आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। तो यहाँ को समझिएगा, यहाँ पर पहले हम 2 तार वाला गिनते हैं। 2 तार वाला कहाँ पर है, एक ही यहाँ पर 2 तार है, यहाँ पर 2 तार है, यहाँ पर 2 तार है, और यहाँ पर 2 तार है। और कहीं आपको समझ में आ रहा है कि 2 तार कहीं है, अब कहीं नहीं लग रहा है कि 2 तार कहीं दिख रहा है। तो देखिए मतलब ये 2 तार की जो चौड़ाई है, मतलब कि कितना कितना लंबा तक है, 2 मीटर तक है। कितना मीटर है, 2 मीटर तक है, ठीक ना। तो यहाँ लिख दी हम, हाँ बैटन की लंबाई में 2 मीटर। और दूसरा है यहाँ पर 0.5 मीटर, तो देखिए 0.5 मीटर लिख दिया है। और फिर यहाँ पर देखिए है 2.5 मीटर है, तो 2.5 मीटर लिख दिया है। और देखिए यहाँ पर है, तो यहाँ पर देखिए दिखा है 0.5 लिखा गया, तो यहाँ 0.5, और कुल जोड़ करके हम यहाँ पर 5.5 लिख दिए हैं। आपको समझ आया बात। तो ये बैटन की लंबाई हो गई। मतलब देखिए तार तो हमारा इसी रास्ते से ना, मतलब इसी रास्ते से ही तार दौड़ा होगा ना, जो बैटन है, या आप जो, या तो आपने शब्दों में आप लोग जानते, जहाँ तक बैटन वायरिंग कोई देखा नहीं होगा, बहुत पुराने ज़माने में करते थे, जो सरकारी जो भी बिल्डिंग होंगी उसमें बैटन वायरिंग किया गया है। तो बैटन वायरिंग बहुत कम देखने को मिलता है। तो लेकिन आप लोग कंड्यूट वायरिंग देखे होंगे, पाइप वायरिंग। तो कंड्यूट यानी पाइप में तार लग जाते हैं ना। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, आज के ज़माने में आप लोग देखे होंगे मॉडर्न में क्या
कंड्यूट के अंदर से पाइप लेके जाते हैं, तो भाई पाइप पहले दौड़ाएंगे तब तो कंड्यूट उसके अंदर से हम तार लेके जाएंगे। तो पहले क्या करते थे बैटन वायरिंग में, वो लकड़ी की पट्टी हम दौड़ाते थे, ठीक ना भाई। जितना लंबा पाइप रहेगा उतना लंबा तार होगा। तो देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बीच की 2 मीटर है, तो इसमें 2 तार है कि नहीं, इसमें 2 तार है। तो 2 तार के कंडीशन में कितना हो गया यहाँ पर, तो कुल टोटल ले लिए तो 5.5 हो गया, और तारों की संख्या इतनी थी। तो ये तो बैटन की लंबाई पता हो गया, लेकिन तारों की लंबाई नहीं पता चला। जस्ट इसका 2 तार है तो दूना कर देंगे, तो यदि 5.5 में 2 का गुणा करेंगे तो 11 आ जाएगा। ये बातें समझ में आ गई, क्लियर है ना। और लेकिन देखिए यहाँ पर दिया गया है कि बैटन की साइज कितनी होनी चाहिए, तो बैटन की साइज 13 × 13 का होना चाहिए, यानी मोटाई उसकी जो होती है 13 की होनी चाहिए, और जो चौड़ाई है वो भी 13 की होनी चाहिए। यदि 2 तार है तब, यदि हमको 2 ही तार लेके जाना है तब भाई बहुत चौड़ा हम पट्टी लगा कर क्या करेंगे, ठीक है। जब तार हमको 2 ही ले जाना है तो बहुत चौड़ा पट्टी लगा क्या करेंगे, तो उसकी एक स्टैंडर्ड माप आती है 13 × 13 की, तो वही हम लगाएंगे, 2 तार के लिए आती है वो, ठीक है ना। यदि 3 तार चाहिए तो उसकी साइज आती है 19 × 13 की आती है, यानी मोटाई सेम रहेगी, चौड़ाई बढ़ जाएगी, ठीक है। जैसे कि ये इतना चौड़ा है तो ये इतना चौड़ा हो जाएगा, ये इसमें हम जोड़ देंगे। एक तार यहाँ से गया तो एक तार यहाँ से जाएगा, यहाँ हो सकता है यहाँ जंक्शन हो, तो यहाँ पर 3 तार चला गया होगा, मतलब 2 तार चला गया इधर, 2 तार इधर, और 1 तार चला गया इधर चला गया होगा, ठीक ना। इधर न जाकर के इधर, या इधर न जाकर के इधर कहीं गया होगा, है कि नहीं। तो इस हिसाब से आपको तो बात समझ में आ रही होगी। तो यहाँ पर तो अब 3 तार वाला गिन लेते हैं। एक तार यहाँ पर है 3 तार वाला, और यहाँ पर 3 है, और कहीं पर 3 नहीं है, तो जोड़ लेते हैं। तो यहाँ इसकी है 2.5 और इसकी है 2 मीटर। ये देखिए ये डिस्टेंस 2 मीटर की है। 2 मीटर देखिए यहाँ पर दिखाया गया है, 2.5 और 2 मीटर, तो 4.5 हो गया। 4.5 में 3 का गुणा करेंगे तो आ गया 13.50, क्लियर भैया, 13.5 मीटर कंड्यूट की लंबाई। और सॉरी, कंड्यूट की लंबाई 4.5 मीटर आया, और तार की लंबाई 13.5 मीटर लगेगा, ठीक है ना। तो यहाँ से हो गया। और इसी प्रकार से आप देखिए 4 तार वाले को गिन लेंगे, 4 तार वालों को गिनिए। तो 4 तार वाले देखिएगा, 4 तार देखिए यहाँ पर है, और कहीं है, और कहीं नहीं है। तो इसकी जो अब हाइट देख रहे हैं कितना है, 2 है, ठीक ना। 4 तार देखिए यहाँ भी है ना, तो ये यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो यहाँ पर देखिए 2 मीटर हो गया, और यहाँ पे हो गया 5.5 हो गया, यानी 2.5 मीटर हो गया। तो देखिए यहाँ पर दिखाया गया है, ये हमारा हो गया 2.5 मीटर, और 2.5 मीटर में 4 गुणा करेंगे तो आ गया 10, यानी तार की लंबाई, ये मतलब तार इतना मीटर लगेगा यहाँ, और यहाँ लेकर के कुल 10 मीटर तार लगेगा। और कंड्यूट कितना लगेगा, और ये आप देख लीजिए यहाँ पर, और यहाँ पर लेकर के आपका लगेगा कितना 19 × 3 का माप का लगेगा हमारा 2.5 मीटर, क्लियर भाई। अब उसी प्रकार से 5 का देख लीजिए, यदि ये 5 तार वाला, तो 5 तार वाला देखिए यहाँ पर है, और कहीं है नहीं है, तो यही है, तो बस यही हो गया। ये देखिए कंड्यूट इतना मीटर लग गया, इसका 5 का गुणा कर देंगे, यानी ये 5 तार यहाँ गया है, यानी 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इतना आ जाएगा, ठीक है, ये इतना पूरा, ठीक। अब इसके बाद करिए, अब 6 तार का करेंगे, 6 तार का निकालेंगे, तो 6 तार का लिखिए यहाँ है, और कहीं है, और कहीं नहीं है, तो बस कितना इसकी है हाइट 2.75, 2.75, ठीक ना। तो फिर क्या करेंगे, 6 गुणा मल्टीप्लाई करेंगे, इतना जाएगा। तो इस प्रकार से तारों को आपको लिखने आ गया, कंड्यूट की लंबाई, तारों की लंबाई लिखने आ गया। तो इसको हम क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। देखिए इसको हम जब जोड़ेंगे तो इसको भी जोड़ेंगे हम, तो 5.5 और 4.5 और 2.5 कुल को जोड़ेंगे तो 18.50 आ गया। और जब हम इसको तार की लंबाई जोड़ेंगे तो यानी चालक की लंबाई, तो 64.75 आ गया। ये बात तो क्लियर हो चुका होगा, तार की लंबाई निकालने तो आ ही गया होगा कि तार की लंबाई कितना। इस हिसाब से आप लोग समझ में आया होगा कि इससे क्या 1 मीटर तार एक्स्ट्रा लगेगा, कहीं भी नहीं लग सकता है कि 1 मीटर भी तार एक्स्ट्रा लगे। लेकिन हम लोग को तार एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा। तार एक्स्ट्रा नहीं लगाएंगे तो छिलन यदि काटेंगे, और आप जानते हैं जहाँ पॉइंट निकालेंगे, हर पॉइंट पर थोड़ा सा तार एक्स्ट्रा निकालना पड़ता है। ये तो एग्जैक्ट माप हम लोग निकाल दिए, हाँ, कि इतना तार मीटर लगेगा,
लेकिन वो एक्स्ट्रा जो तार निकालते हैं उसकी अभी नहीं निकाले हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, जितनी तार की लंबाई आई होती है, यहाँ पर आप देखिए जितनी तार की लंबाई आई होती है उस तार की लंबाई में 10% एक्स्ट्रा हम निकाल लेते हैं। तो 64 का 10% एक्स्ट्रा निकालेंगे, देखिए 64 में 7 5 आया ना, तो इसको 65 मान लेंगे। तो 65 का हम क्या करेंगे, 10% एक्स्ट्रा निकालेंगे। तो निकालेंगे जितना उत्तर आएगा उसी में 65 में हम उतना जोड़ देंगे। 10% निकालेंगे तो कितना कितना आएगा ही आएगा, 6.5 है, 65 है तो मतलब 6.5 मीटर आएगा, यानी साढ़े छः मीटर आ गया। 6.5 मीटर हो गया तो जोड़ लीजिए वहाँ पर 65 में 70 मीटर, 70.5 मीटर यानी 70.5 मीटर, यानी 71 मीटर मान लीजिए पूरा टोटल। तो 71 मीटर तार की लंबाई लगेगी। ठीक है, तार की लंबाई कितनी कितनी लगेगी, 71 मीटर, और कंड्यूट की लंबाई कितनी लगेगी, इतना। तो इसका भी 10% निकालेंगे, क्योंकि वो यहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा निकालना पड़ता है, काटना पिटता पड़ता है। ठीक है ना। तो चलिए ठीक है, तो इस प्रकार से तार की लंबाई निकालना, कंड्यूट की लंबाई निकालना आ गया। अब आते हैं सामग्री की गणना कैसे करेंगे। ठीक है ना। तो सामग्री की गणना कैसे करेंगे, तो सामग्री गणना में कंडीशन में देखिए क्या है कि ये हम शेड्यूल मतलब क्या कहने के ये विवरण बनाने के लिए एक सारणी बनाएंगे। सारणी में लिखेंगे सामग्री के नाम, मात्रा, दर, मूल्य और टिप्पणी। टिप्पणी मतलब किसके लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है ना। देखिए पहला में देखिए यहाँ पर दिया है डीपीआईसी है ना, मतलब डीपीआईसी होता है डबल पोल आयरन क्लेट स्विच होता है। ठीक है ना। तो ये मुख्य स्विच के लिए हम प्रयोग करेंगे। मुख्य स्विच बोर्ड के लिए कितना प्रयोग करते हैं, एक का है। ठीक है ना भाई, डीबी तो ये डीपीआईसी मतलब एक डीबी के लिए प्रयोग कर रहे हैं, तो एकड़ से प्रयोग करेंगे हम। अभी आप देखिए ऊपर ऊपर क्या कितने डीबी लगाए थे, एक लगा, तो इसलिए एक मात्रा में एक मतलब क्वांटिटी हमको एक ही चाहिए। कितना रुपया के दर से मिलता है, 200 रुपया के दर से मिलता है। ठीक है, और कितना रुपया का तब होगा हमारा कुल मिला करके डीबी, 200 रुपया का होगा भाई। एकड़ से मतलब मतलब एक का 200 है, तो अब टोटल का कितना हो जाएगा, तो 200 तो होगा हमारा। ठीक, और देखिए इसकी रेटिंग जरूर लिखिएगा, 5 एम्पियर 250 वोल्ट का लेंगे हम। ठीक है, और यहाँ वितरण बोर्ड जो फ्यूज होता है, फ्यूज के लिए जो हम यूज करेंगे, एक सेट लेंगे, और ये 300 रुपया का आता है। ठीक है ना। और यहाँ पे क्या होता है कि ये देखिए डीपीआईसी जो होता है मुख्य स्विच होता है, और डीबी जो होता है इसमें सर्किटों निकालते हैं। दोनों आजकल तो दोनों को एक ही में करके निकाल लेते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, डीपीआईसी लगाते हैं मुख्य स्विच बोर्ड के लिए, डीबी लगाते हैं सर्किट वितरण हेतु। ठीक है, और प्लस यहाँ पर देखिए तार कितना मीटर लगेगा, यहाँ पर दिखाया गया होगा कि 61 मीटर मतलब 61 रुपया प्रति मीटर के दर से तार हमारा होगा। ठीक है ना, 1.5 mm का 1.5 mm एल्युमिनियम कंडक्टर जो होगा 61 मीटर लगेगा हमारा। ठीक है ना, और ये 12 रुपया के हिसाब से काम कर मतलब लगाना है, 12 रुपया के हिसाब से हमको लगाना है। तो कितना हो गया, 732 रुपया का हमारा आ गया, 10% एक्स्ट्रा ले करके। हाँ, 10% एक्स्ट्रा ले करके। और यहाँ पर ऊर्जा मीटर कितना हमारा हो गया, ऊर्जा मीटर है हमारा एक लगेगा, एनर्जी मीटर है। सागौन की लकड़ी कितनी लगेगी, इतना मतलब कितना, हाँ सागौन की लकड़ी जो लगेगी 60 × 30 का, हाँ 2 लगेगा। कितने कितने रुपये की दर से, 60 रुपया की दर से। ठीक है, और कितना हो गया, 120 रुपया का। ठीक है, और देखिए स्विच दिया है 250 सिंगल फेज 1 वे स्विच लगेगा, 7 ठो लगेगा। 7 ठो कैसे लगेगा, देखिए चार बल्ब के लिए लगेगा, 4 बल्ब हो गया और 2 सॉकेट हो गया, तो 4 2 6 और एक फैन हो गया, एक 7। ठीक है, तो 7 हमारा हो गया स्विच हो गया। ठीक है, और फ्यूज के कितना कितना लगेगा, एक लगेगा। हाँ, वो आता है 20 रुपये का आता है, तो 20 रुपये का हो जाएगा। इंडिकेटर भाई बोर्ड पर लगेगा, क्या 2 बोर्ड है तो दो लगेगा इंडिकेटर, 2 हो गया, 10 रुपये का आता है एक इंडिकेटर, तो 20 रुपया का हो जाएगा दोनों मिला करके। तो इस तरह से सॉकेट देखिए, सॉकेट देखिए, तो यहाँ पर सॉकेट जाता है 5 एम्पियर, 5 एम्पियर सॉकेट लगाना है तो 15 रुपये का आता है, तो 30 रुपये का हो गया, 2 लगाना था। बैटन मतलब देखिए 30 × 30 का कितना था, 7 था, 7 मीटर था। ठीक है, सॉरी 7 रुपये के मीटर के हिसाब से, और 5 के हिसाब से ये, 6 के हिसाब से ये, तो कुल मिला करके ये इतना रुपया का, ये इतना रुपया का, ये इतना रुपया का, ये हो गया 10% एक्स्ट्रा लेकर के। और जो बैटन होगा एक्चुअली में देखिए यहाँ पर थोड़ा सा, जो तार की लंबाई हमारे यहाँ पर लिखे 61 मीटर लिखे हैं, वो 61 मीटर न हो करके 71 मीटर था, यहाँ पर 71 मीटर रहेगा।
हाँ अभी जस्ट निकाले थे हम ना, ऊपर अभी जस्ट निकाल के आपको दिखाए थे ऊपर, ये 64 आया था ना, 64 में फिर उसे निकाले थे तो 71 मीटर आया था ना, तो 71 लेके चलेंगे वहाँ पर, और गलती हो गई है उसको आप कर लीजिएगा सही से, ठीक है। तो देखिए रिड्यूसर लगेगा, रिड्यूसर किसके लिए लगेगा, हाँ रिड्यूसर जो होता है आप समझिए बातों को, कि यहाँ पर देखिए यानी 13 माप का ये है और ये 19 माप का ये है, तो दोनों को कपल करने के लिए, जोड़ने के लिए जिस लकड़ी का प्रयोग करेंगे उसे हम रिड्यूसर कहेंगे, उसे क्या कहेंगे हम, रिड्यूसर कहेंगे। क्लियर बात समझ में आई। तो ये हमारा हो गया ये हमारा रिड्यूसर हो गया, गिल्ली हो गया, सागौन की लकड़ी को हाँ दीवार में चिपकाने के लिए, यानी मतलब फिक्स करने के लिए पहले गिल्ली लगाते हैं दीवार में, पहले 6 होल करते हैं ड्रिल मशीन से, होल करने के बाद उसमें क्या करते हैं, जैसे पहले पहले होल कर लिए, फिर उसमें क्या होता है, गिल्ली होती है इतनी 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 लंबी सी, ठीक है, गिल्ली को इसके दीवार दीवार में क्या फिक्स फिक्स करते हैं, करने के बाद हाँ बैटन बैटन को इसके ऊपर लगा करके स्क्रू से इसको कस देते हैं, स्क्रू से इसको हम क्या करते हैं, कस देते हैं, तो ये जो बैटन होता है, बैटन दीवार में फिक्स हो जाता है, तो उसी के लिए हम लोग गिल्ली यूज करते हैं, ठीक है, सागौन की लकड़ी की गिल्ली होती है, हाँ आजकल तो पीवीसी की गिल्ली आती है, ठीक है। और वायरिंग क्लिप होगा, वायरिंग क्लिप तार को फंसाने के लिए, पेच होगा, किल्ली होगी मतलब उसको फिक्स करने के लिए तार को और बैटन को, क्या है बैकलाइट होगा, बैकलाइट का हम लोग क्या सीलिंग रोज यूज करेंगे, यानी जो छत में जो होगा, छत में जो जो पॉइंट लगे हैं उस पॉइंट को निकालने के लिए, और जो बल्ब है बल्ब के पॉइंट को निकालने के लिए वहाँ पर हम लगाएंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या है, सीलिंग फैन बॉक्स, मतलब जितने हमारे कितने फैन लगा थे, एक ही लगे तो एक ही हमारा होगा। राउंड प्लग लगेंगे, राउंड प्लग के बाद क्या है, भूतार लगेंगे। देखिए भूतार जो होता है यानी ये मतलब ये होता है, हम लोग अर्थिंग के लिए प्रयोग करते हैं, अर्थिंग के लिए जो भूतार प्रयोग करते हैं ये 14 SWG का प्रयोग करते हैं, ठीक है। 90 kg का मतलब 90 रुपये प्रति केजी है, तो क्या करें मतलब आधा किलो लेना है तो 45 रुपये का मिल जाएगा अर्थिंग हेतु, ठीक है ना। और सीमेंट वेमेंट जो भी टूट फूट होगा उसको बंद करने के लिए सीमेंट आवश्यकता अनुसार ले लेंगे। तो चलिए मूल्यांकन के समय क्या कर देंगे, पूरी सामग्री को हम जोड़ देंगे। ये सब देखिए सामग्री के नाम को हम पूरा पूरा जोड़ दिए तो 1962 आया, और 1962 में क्या किए कि सामग्री का मूल्य 1962 हो गया, तो आकस्मिक व्यय निकालेंगे 10%। तो भाई जैसे कि चोट वोट लगा तो, या जो भी हमारे लेबरों को दिक्कत हो गया, या जो भी काम करने वाले हैं, या मूल्य में वृद्धि कमी हो रही है, तो उसको मैनेज करने के लिए 10% एक्स्ट्रा हम लगाएंगे इस सामग्री के मूल्य पर। तो ये सामग्री के मूल्य पर लगाएंगे, इसका 10% निकालेंगे तो हमारा आएगा इतना, ठीक है। देखिए निकालते कैसे हैं, 162 गुणे 10% बटे के 100, तो इससे कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो और एक दशमलव पर यहाँ दशमलव लग जाएगा, और ये भी कैंसिल हो जाएगा, यानी 196.2। देखिए 196.2 आया ना, तो यही है। तो आपको परसेंटेज निकालने आता है, उम्मीद करते हैं आपसे, ठीक है। और मजदूरी व्यय क्या है, 10% निकालते हैं, तो ये सामग्री के मूल्य पर मजदूरी व्यय निकाले 10% निकालेंगे, तो 10% निकाले तो यहाँ इतना आया था, तो यहाँ भी उतना आएगा। 5% निकालेंगे, 5% से यानी 5 से गुणा कर देंगे इसमें, तो जितना आएगा ये उतना उत्तर हो जाएगा। और फिर क्या करेंगे, कुल मूल्य निकालेंगे, तो टोटल को हम क्या करेंगे, इसको हम जोड़ देंगे, टोटल को जोड़ देंगे, यानी पहले पॉइंट, दूसरे पॉइंट, तीसरे पॉइंट, चौथे पॉइंट को जोड़ देंगे, तो कुल मूल्य निकल के आ जाएगा। तो कुल मूल्य यानी कुल खर्चा हमारा वायरिंग करने में इतना आएगा, 24 मतलब कि 2453 रुपया हमारा एक घर की वायरिंग करने में हमारा पूरा खर्चा आया। ये देखिए हर लोगों का अलग अलग मूल्य आएगा, ठीक है। हर लोग अपने अपने हिसाब से वायरिंग करते हैं। वायरिंग करते समय सामान की जो होता है मार्केट में, हाँ हर जगह अलग अलग के रेट से मिलता है, हर दुकान पर आप देखे होंगे अलग अलग रेट से मिलता है। तो सामान के जो मूल्य होता है, सामान के मूल्य के वेरिएशन के कारण ये जो हमारा टोटल मूल्य है ये कम बेसी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें आपको घबराने की कोई बात नहीं है कि मेरा मूल्य अधिक आया है या कम आया है, कोई दिक्कत नहीं है। आप मेन है कि आपका जो यहाँ पर ये वायरिंग किए गए इस सामग्री का नाम मेन आपका है, ये लिखने का तरीका आपका सही है कि नहीं सही है, कितने रुपए के आता है, इसको आपको मतलब याद करना पड़ेगा। या अंदाज़ा नहीं पता एग्जाम में तो कुछ भी हाँ मूल्य को लिख के लेके आइए। ऐसे नॉर्मली आप लोग जानते हैं आसपास का मूल्य भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात है यहाँ पर देखिए मेन आपका है सिंगल लाइन डायग्राम, आपका मेन यहाँ पर है सिंगल लाइन डायग्राम। तो सिंगल लाइन डायग्राम के लिए आप बताइएगा, तो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा इसके लिए, ठीक है। हाँ बहुत अच्छे से बताऊँगा,
ठीक है। और ये प्लान आरेख और अच्छे से बताऊंगा, आप बताइएगा तो। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। हाँ, प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को अपने शेयर करें, जिससे कि आप हम लोग को मोटिवेशन मिले और अच्छे से अच्छे वीडियो को बना करके लाए आप तक। ठीक है, इसके लिए थैंक यू।